नमस्कार दोस्तों, फ्लैश पॉइंट में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे इंग्लैंड की, दुनिया का सबसे ओल्ड डेमोक्रेसी और लोकतंत्र, सबसे जुना लोकतंत्र, उसके बारे में बात करेंगे। 10 सालों में 6 प्रधानमंत्री चेंज किए उन्होंने। 10 सालों में 6 प्रधानमंत्री चेंज किए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक फ्लैश पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन ज़रूर दबाना और अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ शेयर करना। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। इंग्लैंड 10 सालों में 6 प्रधानमंत्री बदल दिए। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है पॉलिटिक्स के लिए, इंग्लैंड की पॉलिटिक्स के लिए। यानी क्या पब्लिक नेताओं से नाराज़ है कि इनके आपस में टकराव ज़्यादा हो रहा है? स्टेबिलिटी ना होने का रीज़न क्या है? आर्थिक समस्याएं है ही है, અને इसकी वजह आर्थिक समस्याएं है कि क्या है एग्जैक्टली। तो दोस्तों ब्रिटेन है ना, 2016 में अच्छा जा रहा था, अच्छी स्थिति थी उसकी, इकोनॉमी वाइज भी और इन जनरल भी। दोस्तों 2016 तक यानी 2010 से 2016 स्थिर सरकार, कैमरून थे उनके, डेविड कैमरून अच्छे इंसान, अच्छे चला रहे थे सरकार। लेकिन एक फैसला आया उनका कि पूरे तरह चेंज करके रख दिया उसने, पूरे इंग्लैंड की पॉलिटिक्स को चेंज करके रख दिया। वो था ब्रेक्जिट। इस फैसले ने पूरा का पूरा मंथन कर दिया, इंग्लैंड की पूरी पॉलिटिक्स हिल गई। पहला झटका ब्रेक्जिट रेफरेंडम ये किया गया इंग्लैंड में 2016 में, और जनमत संग्रह बोलते हैं ना, वैसे किया गया। और यूरोपियन यूनियन से बाहर आए, ब्रेक्जिट से, संघ से बाहर है ब्रिटेन या नहीं, इसके ऊपर वोटिंग की गई। और वोटिंग में 52% लोगों ने कहा कि यस, ईयू को छोड़ना चाहिए, ब्रिटेन ने अपनी एक अलग पहचान है, हमने ईयू के साथ नहीं चलना, हम अलग चलेंगे, क्योंकि हमारे पाउंड की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी, बहुत सारे फ़ायदे दिख रहे थे उनको, इसलिए उन्होंने वो डिसीजन लिया। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, लॉन्ग टर्म में उसके परिणाम ना उनको भुगतने पड़े। इसके नतीजे में वो ब्रेग्जिट से निकलने के फेवर में नहीं थे कैमरून, लेकिन कैमरून को इस्तीफा देना पड़ा उसकी वजह से। यहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ पतन का, वो यानी कंटिन्यू रहा ये। बाद में थेरेसा में आई। अभी थेरेसा में आई तो कैमरून के बाद उन्होंने संभालने की कोशिश की। उनका वो ब्रेग्जिट, उनका सपोर्टर था, वो ब्रेग्जिट में रहना चाहते थे यानी यूरोप के साथ। लेकिन उनके संसद में लगातार विरोध हुआ उनका भी, और कई बार उनको ब्रेक्सिट डील, उन्होंने ट्राई किया कि ब्रेक्सिट डील फिर से रिवाइव करूँ, लेकिन उसकी खारिज हो गई, वो पास नहीं हो पाया बिल उनका। और उसके पार्टी के सांसद ना इसकी वजह से नाराज़ हो गए और उनके खिलाफ भी हो गए। बाद में आखिर में 2019 में उनको इस्तीफा देना पड़ा। अभी देखो ना दोस्तों, 2016 में कैमरून गए, उसके बाद में 2019 में थेरेसा मे गए, बाद में आए बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन थोड़े राइट विंग के थे, राइट सोच वाले, थोड़े संकी टाइप और थोड़ा अय्याश टाइप, ऐसे ऐसे थे थोड़े से। उनको बोरिस जॉनसन ने ब्रेक्जिट, उन्होंने डिसाइड किया कि ब्रेक्जिट हम लोग उसका पूरा कंप्लीट करते हैं, ये ब्रेक्जिट, गेट ब्रेक्जिट डन, ये नारा लगाया उन्होंने। और उनकी लोकप्रियता उससे वजह से बढ़ी, क्योंकि वो राइट विंग वाले थे ना, वो यूरोप के साथ नहीं रहना चाहते थे, तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई और पूरे उन्होंने कंप्लीट किया एक। हाँ, मैंने, बोरिस जॉनसन ने एक अच्छा काम किया कि पूरे का पूरा जो ब्रेक्जिट की प्रोसीजर थी वो उन्होंने कंप्लीट की प्रॉपर, और ब्रेक्जिट यानी एग्जिट हो गए। यानी शुरू में कुछ छोटे मोटे विवाद हुए, लेकिन शुरू हो गए उनके। और कोरोना टाइम आया। अभी कोरोना टाइम पे क्या हुआ दोस्तों, पूरा वर्ल्ड में लॉकडाउन था, पूरे देश में लॉकडाउन था, इंग्लैंड में भी लॉकडाउन था। लेकिन इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री आवास रहता ना, वहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ चल रही थी, वो मजाक में ले रहे थे वो कोविड को, और ये उनको भारी पड़ा। ये जो पार्टियाँ जो रोज ऐसी चल रही थी ना, वो कुछ पब्लिक को अच्छी नहीं लगी, और
पार्टीगेट स्कैंडल के नाम से ये फेमस हो गया, ये जो स्कैंडल है उनका, पार्टीगेट स्कैंडल। और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। पब्लिक नाराज़, पार्टी के मंत्री उन्हें नाराज़ होकर इस्तीफ़ा दे दिया और बाद में 2022 में बोरिस जॉनसन को इस्तीफ़ा दे के जाना पड़ा। अभी देखो 16 कैमरून गए, 19 थेरेसा में गई, 22 में बोरिस जॉनसन, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा, वो जो पार्टी गेट उसकी वजह से। बाद में आए लिज ट्रस, ये सबसे कम टाइम पे प्रधानमंत्री रही, सबसे कम। और इनकी लिज ट्रस ने कोशिश की, बहुत कोशिश की उन्होंने संभालने की, यानी इकोनॉमी संभालने की कोशिश की, लेकिन हुआ उल्टा। यानी बड़े टैक्स कट्स, आर्थिक योजनाओं का ऐलान करना, लेकिन बाज़ार में ना उसकी वजह से पाउंड का वैल्यू गिर गई। तो ये कुछ अच्छा नहीं लगा बहुत ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिश पाउंड गिर गया मार्केट में। और निवेशकों का जो इन्वेस्टमेंट रहता है ना, उनका भरोसा उठ गया, अरे बहुत टैक्स लगा रहे हैं ये लोग, कुछ मैंने बिजनेस को बढ़ावा देने वाली सरकार नहीं लग रही, ऐसा उनकी छवि बन गई। और स्थिति इतनी खराब हो गई, 44 दिन, खाली 44 दिन, यानी 44 दिन में 44 डेज में उनको पद छोड़ना पड़ा और रेजिग्नेशन देना पड़ा। सबसे कम टाइम 44 डेज प्रधानमंत्री रहने वाली वो महिला बनी, इंग्लैंड की पंतप्रधान बनी। बाद में आए ऋषि सुनक। ऋषि सुनक अच्छे थे, कंजर्वेटिव पार्टी उनकी। ऋषि सुनक ने अच्छी तरह से संभालने की कोशिश की, भारतीय मूल के थे तो उनको थोड़ा सपोर्ट भी था, दुनिया की नज़र थी उसके ऊपर से, स्पेशल अट्रैक्शन था उसके ऊपर। लेकिन आर्थिक स्थिति उन्होंने कोशिश की, बहुत सारी कोशिश की, महंगाई कम करने की कोशिश की, बाज़ार में भरोसा जो लिज ट्रस के इसमें गया था वो लाने की कोशिश की। लेकिन ब्रिटेन में बहुत समस्याएं बढ़ गई थी उस टाइम में, महंगाई बढ़ रही थी, ऊर्जा का संकट था, हेल्थ सेक्टर में इशू थे, और में रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में लगने वाली जो जो इम्पोर्टेंट वस्तु है उनका कॉस्ट बढ़ रही थी। और ये सब मुद्दों के कारण 2024 में उनकी पार्टी चुनाव हार गई, ऋषि सुनक की पार्टी, और चुनाव हार के ही उनको इस्तीफा के दे के जाना पड़ा। तो ये ऋषि सुनक 5। अभी छठे आए कीर स्टारमर। स्टारमर का कैसा हुआ दोस्तों, उन्होंने लेबर पार्टी से थे, वो अपोजिशन की पार्टी लेबर पार्टी से, बाद में वो जो इलेक्शन हारे कंजर्वेटिव, उसकी वजह से वो स्टारमर को बने। लेकिन स्टारमर के बनते ही ना पार्टी में कुछ इतना ठीक हलचल नहीं थी, बहुत जन को वो पसंद नहीं थी, और उनका परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा नहीं बोल सकते, ऐसा था। बल्कि मैंने मूड पब्लिक का क्या था वो उन्होंने देखा। 14 साल तक सत्ता में रही एक कंजर्वेटिव पार्टी, 14 साल, उसको हटा के ये आए थे लेबर पार्टी के लोग, बदलाव चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसको वोट दे के वो पार्टी को जिताया, लेबर पार्टी को, ताकि वो अर्थव्यवस्था अच्छा करे, लोग स्वास्थ्य अच्छा करे, पेंशन का है वो सब ठीक करे, और ये करे उन्होंने अपेक्षा की थी, लेकिन वो नहीं कर पाए। 10 साल में 6वां प्रधानमंत्री बन गया। अभी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, उनकी पार्टी ने ही उनको बोला कि आप रेजिग्नेशन दो, और ये 6वां प्रधानमंत्री स्टारमर ने भी अभी रेजिग्नेशन 2026 में दे दिया, लास्ट वीक में। तो इसके 5, क्या लगता है दोस्तों, 5 बड़ी वजह मुझे तो ऐसा लगता है। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक्सिट, वहाँ से कहानी शुरू हुई, मैंने ब्रिटेन की पतन की कहानी पॉलिटिक्स में। और पार्टी के अंदर बगावत, कंजर्वेटिव में भी वही, लेबर पार्टी में भी वही। तो मेन पार्टी 2 ही है इंग्लैंड में, वैसे वैसे और 2 है, लेकिन वो अभी नई पार्टी है सब। लेकिन ये 2 पार्टियों में मुकाबला होता है ज़्यादा, पार्टियों के अंदर के बगाव। और कई प्राइम मिनिस्टर ना इनके अंतर्गत कलह की वजह से ही जाना पड़ा। अब में आर्थिक संकट जो दुनिया में आया था उसका एक कारण था, और राजनीतिक घोटाले, और गेट हो पार्टी गेट, और कुछ करप्शन, ये भी उसका एक कारण है। और जनता में ना उम्मीद लगाई थी जनता ने कि ये ठीक करेंगे आके, वो निराश हो गए। तो ये है दोस्तों, और निष्कर्ष से क्या निकलता है इससे कि एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र जिसने दुनिया को एक राह दिखाई, पिछले 10 सालों में इतनी कठिनाई से गुजर रहा है कि 6 प्रधानमंत्री बदल डाले। और
ये सिलसिला चलता रहा दोस्तों, और अभी ऐसी हालत है कि स्टामर को भी जाना पड़ा, और ये 7वें प्राइम मिनिस्टर उनके आ रहे, 7वें प्राइम मिनिस्टर, 10 साल में ये 7वां प्राइम मिनिस्टर है। बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है ब्रिटेन, इसकी वजह से वो पीछे भी है दौड़ में। इसलिए ट्रम्प धमका भी रहा था। ट्रम्प ने तो स्टामर जाने से पहले ही बोल दिया था कि स्टामर तू जाएगा, तेरी हरकतें ऐसी, तूने इस नाटो में होते हुए हमको सपोर्ट नहीं किया। ट्रम्प की अलग ही पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन वो ट्रम्प को ऐसा लग रहा था कि ब्रिटेन एक मेन मेंबर हमारा साथी, और उसने साथ नहीं दिया ईरान वॉर में हमारा, ऐसा उनको लगा। बेस नहीं दिए, फ्लाइट्स नहीं भेजी, तो ये उनका एयरक्राफ्ट नहीं भेजे, ये उनका कंप्लेंट थी। और उन्होंने एक दिन पहले बोल दिया था ट्रम्प ने कि स्टामर यू आर गोइंग, और वही हुआ, उनकी पार्टी ने उनको निकाल के अभी हटा दिया। तो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है दोस्तों। ये है सब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की कहानी और पतन की कहानी। 10 साल में आज 7वां प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बहुत ही मुश्किल दौर है, ये हम ज़रूर कह सकते हैं दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।